पैसा तो वैसे भी आ ही जाएगा। जून 2022 आखिरी बार था। वह शायद 1 अरब लोगों को ऊपर उठाने का अवसर है। अगर मिचेल माफारा लालची आदमी होते तो वे वह नल क्यों बंद कर देते? क्यों? पानी पैसा हर मिनट आ रहा था, हर एक मिनट। सबसे बड़ी बात यह थी और लोग समझ नहीं पाए, हम में से बहुतों को पता नहीं था कि ऑन पासिव को इस तरह बनाया गया था। अगर आप ऑन पासिव को एक घर की तरह देखें तो उसकी सारी दीवारें हटा दी गई थीं और उनकी जगह कांच लगा दिया गया था ताकि हर कोई हमारे हर कदम को अंदर से देख सके। ऐसा एप्पल के साथ नहीं हुआ था। क्या आपको सच में लगता है कि जब उन्होंने पहली बार आईफोन बनाया था तो सब कुछ बिना किसी गड़बड़ी के हुआ था? मुद्दा यह है कि हमें एप्पल फोन के बारे में तभी पता चला जब हम सब पागलों की तरह स्टोर पर दौड़ पड़े जब वह बेचने के लिए तैयार था। लेकिन हम उस सफर के दौरान वहां नहीं थे। ऐश का सफर पूरी तरह पारदर्शी था। क्या वह बहुत ज्यादा पारदर्शी था? मैं जॉन से सहमत हूं। हाँ, हाँ। क्या मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जैसे हमें कुछ मिलना ही चाहिए? हमें नहीं मिलना चाहिए। हमें तो आशीर्वाद मिला है। सुनिए, हम में से किसी को भी यहाँ होना जरूरी नहीं है। हम सब ने एक फैसला किया है। मैं जिन भी कंपनियों में रहा हूँ और मैं ये बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, हर एक कंपनी में मैंने हर महीने फीस दी है, चाहे वे अच्छा प्रदर्शन कर रही हों या बुरा, चाहे वे अभी लॉन्च हुई हों या नहीं। ये एक ऐसा अनुभव है जो मैंने अपने पूरे करियर में देखा है। जैसा कि जॉन ने कहा, जून 2022 आखिरी बार था जब कोई फाउंडर इस कंपनी में आया था और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर मिचेल माफारा लालची आदमी होते तो वे वह नल क्यों बंद कर देते? क्यों? पानी पैसा हर मिनट आ रहा था, हर एक मिनट। क्योंकि उनके पास नैतिकता है। उनके पास एक योजना थी। उन्होंने कभी भी कंपनी को पैसे के लालच या पैसे की सोच के साथ नहीं चलाया। उन्होंने समझा कि इस कंपनी के घटक, लोग, दिल के साथ एआई, मानवता को ऊपर उठाना, पैसा तो वैसे भी आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, मैं जॉन से सहमत हूं, मैं क्रिस से सहमत हूं, मैं आप में से कई लोगों से सहमत हूं। हमें पीछे देखना बंद करना होगा। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता जो पीछे छूट चुका है, जो मैं पहले ही पार कर चुका हूं। किससे फर्क पड़ता है? मैंने लोगों से भी कुछ कहा था। अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पहला कदम है तो बहुत अच्छी संभावना है कि 5वां कदम पहले ही पूरा हो चुका है। शायद ये पूरा भी हो चुका हो, क्योंकि वह इसे अभी बना रहा है, क्योंकि हम इसे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसने उसने इस यात्रा की खिड़कियां हटा दी हैं। हम अब उस मुकाम पर हैं जहां या तो उसने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है कि हमें उस पर विश्वास है कि वह कौन है और हम उसके कामों पर यकीन करते हैं, या फिर नहीं। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी चर्च के बुजुर्ग और अपनी माँ के अलावा किसी और को नहीं देखा जिसने यह दिखाया हो कि वह कौन है, जैसे मिस्टर मुफारा ने दिखाया। और मुझे लगता है कि यह लगभग हास्यास्पद है कि लोग ये नहीं देख सकते कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विश्वास करता हूं और मुझे अपने दिल की गहराई से पता है, और मैं यह कहने जा रहा हूं, जो कुछ भी मैंने बनाया, जो कुछ भी मैंने, माइक और डैन ने किया, या जो कुछ भी हमने नहीं किया जब हम पहली बार आए, अगर मैं यह सब खो भी दूं, अगर मैं आज सब कुछ खो दूं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि सच में मुझे पूरी तरह से अच्छी तरह से पता है कि वह जो अब कर रहे हैं वह शायद 1 अरब लोगों को ऊपर उठाने का अवसर है। और क्या मुझे इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है? क्या मैं एक छोटा सा प्रकाश स्तंभ बन सकता हूं? क्या मैं सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ हूं? नहीं। लेकिन अगर मैं वह प्रकाश स्तंभ बन सकूं जो लोगों से कहे, यहां आओ, तुम यकीन नहीं करोगे कि हमारे पास तुम्हारे लिए क्या है, तो मैं जीत गया। मैं पैसे का भूखा नहीं हूं। मैंने ये बात क्रिस जॉनसन से उसी दिन कही थी जब मैं उनसे मिला था। मुझे बस उतने पैसे चाहिए कि मुझे उसके बारे में सोचना न पड़े। मैं यह नहीं सोचना चाहता कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है। मैं यह भी नहीं सोचना चाहता कि मेरे पास बहुत ज्यादा है। मैं यह नहीं सोचना चाहता मैं इस सारे पैसे का क्या करूंगा। वो मैं नहीं हूं।
लेकिन मैं इससे कहीं ज्यादा यह देखना चाहूंगा कि इन सभी देशों के ये युवा जिनकी शिक्षा बहुत अच्छी है और वे कुछ भी करने के लिए नहीं पा रहे हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है प्यारे, हमारे पास आप सभी के लिए कुछ है। और अगर हम इस पर ध्यान केंद्रित करें कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, बजाय इसके कि क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे यह नहीं पता, मुझे वह नहीं पता, तो उसे जाने दो। आइए हम अपना 2% करें। आइए हम दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बने। आप कितना बड़ा प्रकाश स्तंभ बनना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अरे मार्टी, तुम तो बड़े प्रकाश स्तंभ हो। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं एक प्रकाश स्तंभ हूं। हम सब अलग अलग हैं। लोग आएंगे क्योंकि वे सिंथिया ब्राउन जैसे हैं, लोग आएंगे क्योंकि वे जीना लेवा जैसे हैं, लोग आएंगे क्योंकि वे क्रिस जॉनसन जैसे हैं। लोग, लेकिन वही व्यक्ति बनो। ये प्लेटफॉर्म हम सभी को ये सक्षम बनाता है कि हम जो भी हैं उसका 100% बन सकें। और वैसे एक बार जब आप अपने असली 100% बन जाते हैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो लोग आपके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे पाइपर के पीछे चलते हैं। मैं आपको इसका वादा करता हूं, मैंने ये अपनी पूरी जिंदगी देखा है। अगर लोग आपको देखकर कहते हैं मुझे नहीं पता उसके पास क्या है, लेकिन मैं भी वही चाहता हूं, तो आप जीत गए। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब लोग आपको देखेंगे और आप थोड़ा और आत्मविश्वास से खड़े होंगे, आपकी त्वचा थोड़ी और साफ दिखेगी, आपके अंदर एक अलग सी चमक होगी, तो शायद वे आपकी बातों को न समझें, लेकिन वे जरूर उस चीज का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जैसे बिग जॉन। हाँ, वह सही कह रहे हैं, बिल मस्ट, मैं रोज उनसे बात किया करता था। हमने बहुत मजा किया, बहुत प्रेरणादायक थे। दोनों का एक साथ आना कोई संयोग नहीं था। यह संयोग कैसे हो सकता है? संयोग? ओह, दुनिया तो एक संयोग है। दो गेंदें, दो पत्थर आपस में टकराए और हमारे पास एक ब्रह्मांड बन गया। आखिर वो पत्थर फेंका किसने? किसी न किसी को तो पत्थर फेंकना ही था। खैर, आप सभी का धन्यवाद। और वैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो बिना ऑक्सीजन के भी मेरी लेवल 94 है। तो भगवान मेरे इस बड़े बेवकूफ पागल शरीर को ठीक कर रहे हैं। चुप हो जाओ क्रिस। क्या आपने नोटिस किया कि क्रिस सिर्फ उसी वक्त मुझसे सहमत होता है जब मैं खुद की बुराई कर रहा होता हूं? खैर, अब मैं खत्म कर रहा हूं। और जॉन, आप इस कंपनी के स्तंभों में से एक हैं और मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ठीक है, धन्यवाद। तुम भी यार, धन्यवाद, इसकी प्रशंसा करना। हाँ, और आपने मेरी चाइना कैबिनेट का उल्लेख नहीं किया, इसके लिए धन्यवाद जॉन। तुमने किया। ओ, फिर से जॉन उड़ा दिया। मैं सचमुच सोचता हूं कि आपको किताबें लिखनी चाहिए। आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और यह आपकी उम्र की वजह से नहीं है। मुझे लगता है कि आप हमेशा से ही बुद्धिमान रहे हैं। मुझे लगता है, अगर आप लोग नहीं जानते तो जॉन 77 साल के हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। वो अभी भी क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपनी चीजों के लिए भुगतान करना पड़ता है और वह अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यह होने वाला है, वह इसके लिए उत्साहित है। और हम पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे कि हम हर दिन यहाँ आते हैं ताकि लोगों को उत्साहित रखें, उनका मनोरंजन करें और मजा करें। मुझे लगता है कि अगर मैं या जॉन या मार्टी हम इसमें विश्वास नहीं करते तो हम ये हर दिन नहीं कर रहे होते। यहाँ इस कैट से, उस कैट से और वहां नीचे वाले कैट से सुन लीजिए, हम 100% विश्वास करते हैं कि ऐश मुफारा जो कर रहे हैं वह सही है। हमें पता है कि यह दुनिया को बदलने वाला है। क्या आपने कल की खबर देखी? एक भयानक विमान दुर्घटना, इजराइल ने ईरान को उड़ा दिया। यह दुनिया, मैं पूरा शब्द नहीं कह सकता क्योंकि मैं गाली नहीं देना चाहता। यह भयानक है। इस दुनिया को इस कंपनी की जरूरत है। इस दुनिया को ऐश मुफारा और जॉन वाइट जैसे और लोगों की जरूरत है। लोगों को एक साथ लाना चाहिए। हम सब यहाँ अलग अलग रंगों के हैं, है ना? हम ऐसा नहीं करते, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दिलों की सुन रहे हैं। हम न तो अपनी त्वचा के रंग को देख रहे हैं और न ही अपने धर्म को। ऐश मुफारा नकारात्मकता से अंधे हैं। मैंने आज सुबह फिर से बिल ग्राहम की एक शानदार प्रार्थना साझा की और वह मेरे दिल को छू गई। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है या आपको ट्रिगर करता है तो यह आपकी ही गलती है क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने दिया। अगर आप समझें कि ऐश पर क्या क्या फेंका गया है तो वह कभी भी उससे परेशान नहीं हुए। वह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जॉन वाइट, ये कभी भी उन्हें परेशान नहीं करता, वह चलता रहता है। ये कंपनी भी लगातार आगे बढ़ती रहेगी।
सबसे पहला कारण है ऐश मफारा, उनका परिवार और उनकी टीमें। दूसरा कारण आप सभी हैं, क्योंकि आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? आप एक बेहतर जीवन चाहते हैं। खुद से यह सवाल पूछिए, खुद से यह कहिए, मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं। और एक व्यक्ति है जिनका नाम ऐश मफारा है, जिन्होंने हमें यह दिया। मैं $97 के बारे में नहीं सोचता। उन्हें हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और इसके चलते उन्हें कई बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है जो मैंने कभी की है, और मुझे इसे दुनिया भर के लोगों के साथ साझा करने का मौका मिला है। मैं हर दिन अपने आंगन में किए काम को बैठकर देखता हूं। हर रात मार्टी पूछते हैं, तुम कहां हो? मैं अब भी आंगन में हूं। मैं चीजों को देखता हूं, वाह ये मैंने किया। मुझे लगता है ऐश मफारा भी कभी कभी जरूर पीछे हटकर अपने काम को देखते होंगे, और मैं जानता हूं कि उनके मन में, उनके दिल में यही आवाज आती है, मां मैंने कर दिखाया। मैंने ये अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए किया, हर उस इंसान के लिए जो इसे चाहता है। इसके लिए आभारी रहो। क्या ये उतनी जल्दी हो रहा है जितनी आप चाहते हैं? नहीं। क्या आपको लगता है कि मैं 3 महीने से अपने आंगन पर काम करना चाहता था? नहीं, ये उतनी जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि ये पूरा हो सके। ऐसा ही ऐश मफारा के साथ भी है। वो ये सुनिश्चित करेंगे कि पूल में क्लोरीन हो, वहां होगा, फ्रिज में ठंडे पेय होंगे। ऐश मफारा आपका भविष्य संवार रहे हैं, और आप में से कुछ लोग अब भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे पास बस इतना ही था। जॉन व्हाइट, मैं आपको आखिरी शब्द दे रहा हूं। आखिरी शब्द देने के लिए धन्यवाद क्रिस, और मैं उसे अपना बना रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम जानते हो बिल। अवश्य। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं भाई। हाँ बिल मस्ट, हमें पता है कि तुम वहां हो। हम लगातार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तुम देख सकते हो कि डिगार्मो अब काफी बेहतर है, जो बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना करते रहो दोस्तों। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया को अभी प्रार्थनाएं ही बचा रही हैं। लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। और मार्टी, मुझे नहीं पता कि यहाँ बार बार कौन आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्हें लिंक कैसे मिला, लेकिन कोई बात नहीं। जॉन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं दोस्त। तुम और बिल जो हर दिन करते हो उसके लिए धन्यवाद। कृपया बिल के चैनल और हमारे सभी चैनलों को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम यही चाहते हैं। आपको सच बताऊं, हम आपको वही सब कुछ देना चाहते हैं जो हमें पता है, और फिर इंतजार करते हैं कि ऐश मफारा आए और हमें बताएं कि उन्हें क्या पता है। और मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन का सबसे रोमांचक दिन होगा। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान भला करे। जॉन, तुम कमाल हो भाई। तुम और बिल कमाल हो। मार्टी, हाँ बिल और मैं कमाल हैं। बिल्कुल सही। शानदार शानदार शो। क्रिस, तुम्हें लिंक के साथ सावधान रहना चाहिए। यहाँ हर कोई आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास वही 4 पाइप हैं, और मैंने ये सिर्फ जॉन को भेजा था। मैंने इसे किसी और को नहीं भेजा। मुझे नहीं पता वे इसे कैसे पा रहे हैं। तो खैर, वे कैमरे पे नहीं आ रहे तो वे बस नहीं बीपिंग की आवाज कर रहे हैं। हाँ, मुझे बीपिंग की आवाजें बनाना पसंद है। बीपिंग की आवाजें ही हैं जिन्होंने आज की दुनिया बनाई है। क्या तुम जानते हो बीपिंग की आवाज क्या है? मेरे पास एक आइडिया है, और ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है जो मेरी मदद करेगा। ऐश मफारा की बीपिंग की आवाज है, मेरे पास एक आइडिया है दुनिया को बचाने के लिए, मानवता की मदद करने के लिए, उन लोगों को मौका देने के लिए जिन्हें कभी कुछ नहीं मिला। धन्यवाद भगवान, और धन्यवाद ऐश मफारा। मुझे भी अभी अभी एक बीपिंग की आवाज आई है। मुझे लगता है मुझे बाथरूम जाना है। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम आप सभी से प्यार करते हैं। जॉन, तुम्हें जरूर फिर बुलाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम कमाल हो। और कभी ना कभी हम शायद, तुम जानते हो क्या, मुझे लगता है बिल अब भी यहाँ आ सकता है। उसे अपना कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बिल को देखना या उसकी आवाज सुनना पसंद करूंगा, बस लोगों से एफिल टावर से लाइव बात करने के लिए। हाँ, वह आ जाता क्रिस, वह आज आ जाता, लेकिन उसे कुछ अस्पताल में जाना पड़ा, कुछ काम करवाने थे। अच्छा, तो वह ऐसा है। हम यह करने वाले हैं। मुझे इसके बारे में पता है। हम फिर से करेंगे। बिल और जॉन, तुम बिल मस्क से कह सकते हो कि वह आ जाए। हम ये करेंगे। हाँ, उसे बस बात करनी है। उसे अपना कैमरा दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी हंसी भी है। उसे हंसना चाहिए, क्योंकि उसकी उस हंसी पर पेटेंट होना चाहिए, और वह करोड़ों डॉलर कमा सकता है। और हमने उन्हें सच बताया जॉन।
बिल सच में अपना कैमरा नहीं चालू करता क्योंकि वह बदसूरत है यार। उसके पास एक मैं मजाक कर रहा हूं बिल मस्क, तुम जानते हो। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आज कौन सा दिन है? आज है शुक्रवार 13 तारीख, जो मेरे लिए दुनिया का सबसे भाग्यशाली दिन है क्योंकि ये तो बस एक नंबर है। इस दुनिया में बहुत सारे तेरी हैं। आज मेरे पास यहाँ नंबर 1 कैट है और मुझे वह बहुत पसंद आया। जॉन, तुमने मुझे हैरान कर दिया। ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। मुझे कभी जॉन को निकालना नहीं पड़ा। मुझे तुम्हें कभी निकालना नहीं पड़ा है ना? कभी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मार्टी को तो हमेशा निकालता हूं लेकिन तुम्हें कभी नहीं निकाला, तो ठीक है दोस्तों, भगवान आप सबका भला करे। फिर मिलेंगे। ठीक है।